नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी बवाल जारी। विपक्ष राष्ट्रपति के हाथों संसद के नए भवन के उद्घाटन की मांग कर रहा है, जबकि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लिहाजा विपक्ष ने उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया है। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंगोल ग्रहण करने पर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष सेंगोल की प्रामाणिकता मांग रहा है। रिपोर्ट में देखिए कि सेंगोल के इतिहास से लेकर विवाद की इस पूरी कहानी को। नए संसद भवन में स्थापित होगा सेंगोल। सेंगोल पर बिहार में गरमाई सियासत। 28 मई को संसद के नए भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को ग्रहण करेंगे और फिर सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा, जिस पर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी सेंगोल की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहा है। सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ, जो हमारी देश की शान है। अब बताइए कि ये जो सेंगोल रूपी जो लाया है राजदंड, ये कहाँ से लाया है? संघियों ने इस देश में फिरंगियों से मिलकर करके मुखबिरी का काम किया। अब चाहते हैं कि देश का इतिहास बदल दें, मनुस्मृति थोप दें। आरजेडी के सवालों का बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जवाब दिया। सेंगोल के इतिहास से लेकर पीएम मोदी के सेंगोल ग्रहण करने की पूरी जानकारी दी। ये सब लोग जो है से चरवाहा विद्यालय से निकले हुए लोग हैं, चारा चोर वाले लोग हैं, अनपढ़ हैं, तो इनको इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। चोल वंश के राजाओं के द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के लिए राजदंड, जिसको तमिल में सिंगोल कहा जाता है, और ये प्रयोग होता रहा है। सेंगोल की प्रामाणिकता पर बीजेपी के दलीलों को महागठबंधन के नेता सिरे से ठुकरा रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि सेंगोल के बहाने इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना मोदी से कर रही है, जबकि मोदी नेहरू कभी नहीं हो सकते। केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार इतिहास को बदल रहा है। अशोक स्तंभ हमारा गौरवशाली परंपरा, न्यायपालिका दंड देने के लिए। राजदंड क्या होता है? ये कौन सी मनोवृत्ति है? ये तो सामंती मनोवृत्ति का प्रकटीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी से मोदी जी की तुलना करते हैं। नेहरू कट बंडी पहन लेने से, नेहरू कट पैजामा पहन लेने से, नेहरू कट कुर्ता पहन लेने से नेहरू वाला डिग्री कहाँ से आ जाएगा? नेहरू ने गुलाम भारत को आज़ाद भारत की ओर ले गया, और भारत गुलाम है क्या? सेंगोल क्या है ये भी जान लीजिए। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को सेंगोल स्वीकार किया था। अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर नेहरू ने सेंगोल ग्रहण किया। सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है। सेंगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। बिहार में अब सेंगोल पर सियासत गरमाई हुई है। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नई संसद को लेकर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन देश की जनता राजनीति से अलग अपने नए लोकतंत्र के मंदिर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस एक दिन बाद देश को उसका नया राष्ट्रीय स्वाभिमान मिलने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए नए संसद के अंदर की एक्चुअल तस्वीरें। भव्य, दिव्य, अद्भुत, शानदार, हाईटेक। लोकतंत्र के नए मंदिर की तस्वीरें देखने के बाद तारीफों के शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उद्घाटन से 2 दिन पहले नए संसद भवन की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कल्पना है। बीते करीब 2.5 सालों से मजदूर दिन रात जिस संसद को बनाने में लगे थे, वो कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। लोकसभा को हरे रंग से सजाया गया है, जबकि राज्यसभा के लिए लाल रंग को चुना गया है। नए संसद में लोकसभा का हॉल देखिए। नई लोकसभा
मौजूदा लोकसभा से कहीं ज्यादा भव्य दिख रही है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 550 सांसद बैठ सकते थे, लेकिन नई लोकसभा के हॉल में 888 सांसद के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर का आसन बेहद अद्भुत है। स्पीकर के आसन के ठीक ऊपर एक विशालकाय अशोक चक्र लगाया गया है। लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में ही सेंगोल को स्थापित करने की तैयारी है। सोने की परत चढ़ा ये सेंगोल नई लोकसभा की सुंदरता को और चार चांद लगाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ दो बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर सदन की कार्यवाही का प्रसारण होगा। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाई गई है, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिल रहा है। नई लोकसभा में भव्य दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लोकसभा हॉल के अंदर की तस्वीर आपने देखी, अब राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। ये नई राज्यसभा की तस्वीर है, कुछ ऐसी दिखेगी। नई राज्यसभा का हॉल मौजूदा राज्यसभा हॉल से ज्यादा आकर्षक और भव्य है। राज्यसभा में कारपेट से लेकर सीटों का रंग लाल है। नई संसद में भी राज्यसभा का रंग लाल ही रखा गया है। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिख रहा है। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन के दोनों ओर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनी हुई है। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोग बैठने के इंतजाम किए जाएंगे। नए संसद भवन को हाईटेक बनाया गया है। हर सांसद के सामने एक टैब लगाया गया है, जिसमें सांसद डॉक्यूमेंट देख सकेंगे। उदाहरण के तौर पर सांसदों को उनके टैब पर विधेयक की जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं टैब पर बजट की कॉपी मिल जाएगी। इसके साथ ही हाईफाई संसद में वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है। डिजिटल भाषा अनुवाद प्रणाली लगाई गई है। रियल टाइम में डेटा मिले, इसके लिए भी सिस्टम बनाया गया है। आपने संसद अंदर से तो देख लिया, अब संसद को बाहर से भी देख लीजिए। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में है। नई संसद के ठीक ऊपर एक विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया है, जो कई किलोमीटर दूर से नजर आएगा। नया संसद भवन वक्त की जरूरत भी है और मांग भी। मौजूदा संसद भवन करीब 100 साल पहले बनाया गया था, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब देश की आबादी करीब 34 करोड़ थी, लेकिन आज देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है। यानी बीते 73 सालों में देश की आबादी करीब 100 करोड़ बढ़ गई। बढ़ती आबादी के लिहाज से नए संसद भवन की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी, क्योंकि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसे टाटा समूह की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने तैयार किया है। करीब 60,000 मजदूरों ने देश के नए राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाने में अपना पसीना बहाया है। मौजूदा संसद भवन का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था, लेकिन नई संसद का निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा हिंदुस्तानियों के लिए किया गया है। मतलब नई संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए